राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मौतों से प्रशासन के सामने अब शवों का अंतिम संस्कार एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में अब प्रशासन ने रायपुर और बरगांव नगर निगम सीमा के एक्टिव और नॉन एक्टिव शमशान घाटों का अधिग्रहण कर शवों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। लेकिन कई ऐसे शमशान घाटों को भी अधिकृत किया गया है जिनके आसपास कई गांव और रिहायशी कॉलोनियां हैं। धर्मपुरा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर स्थित शमशान घाट में प्रशासन ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की है। वहीं स्थानीय लोगों का इस मामले में कहना है कि दबाव पूर्वक गेट खुलवाकर लकड़ियां यहां पर डलवाई गई हैं और यहां शवों को जलाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले में फिलहाल कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने से बच रहा है। जोन कमिश्नर नगर निगम से आए थे? हाँ जी सर। कहाँ से आए थे? ये अपना 9 नंबर क्रमांक है जोन 9। हाँ, तो क्या बोल रहे थे वो बोलो कलेक्टर का आदेश है खोलो कि के। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा नहीं सर मेरे परमिशन नहीं, मेरे को आदेश नहीं है करके, तो मेरे को चमकाया वो लोग। फिर बात किए तो फिर क्या के हो, तो वो बोले कि खोल लो करके, तो खोले हैं सर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरह से मौत का आंकड़ा प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में बढ़ा है, इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में काफी ज्यादा मौत हो रही है। 1000 से भी बड़ा ये आंकड़ा है। ऐसे में निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है खासकर राजधानी रायपुर में, वो वाकई में एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसी के चलते जिस तरीके से प्रशासन के सामने उन शवों का, क्योंकि वो जो शव हैं वो परिजनों को नहीं सौंपे जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नायब तहसीलदारों को अपॉइंट किया गया है। वो एक पूरे जो गाइडलाइन के दौरान जो है उस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। उसी के चलते भी पिछले दिनों की अगर बात करें तो कई जो शमशान घाट हैं वो कम पड़ रहे थे। उसी वजह के बाद से ही कलेक्टर ने एक आदेश उसमें जारी किया कि जितने भी जो रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम की सीमाओं के अंदर जितने भी शमशान घाट हैं, चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो, तो उनको एक्टिव किया जाए। तो उसी के चलते एक जो जोन क्रमांक 9 जो धर्मपुरा इलाके में आता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर काफ़ी अंदर जाके जो है एक शमशान घाट है, वहाँ पे भी जो है आज प्रशासन ने पूरी तैयारियां वहाँ पे की हैं। वहाँ लकड़ियाँ डलवाई हैं और ये जिस तरीके से वहाँ की जो लोग का कहना है कि वहाँ पे बलपूर्वक गेट खुलवाया गया है। और वहाँ पे क्योंकि आसपास की अगर बात करें तो वहाँ पे गांव हैं और कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ पे जो संक्रमण का खतरा है, तो उस बात को लेके वहाँ पे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था। इस बारे में अगर हमने जब प्रशासन के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इसमें बात करने का, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कलेक्टर साहब के आदेश से हो रहा है। लेकिन वहाँ जिस तरीके से जो रिहायशी कॉलोनियाँ और जो आसपास के गांवों के पास जो अधिग्रहण किए गए हैं कुछ शमशान घाट, निश्चित तौर पर वहाँ पे संक्रमण का खतरा फैलने की वजह से लोगों में काफ़ी दहशत है। तो तहसील, जहां तक बात दहशत की और भय की है तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोरोना संक्रमण है ही ऐसा कि इसमें डर बहुत ही स्वाभाविक तौर पर आती है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो यहाँ पर ये जानना भी जरूरी होगा कि गाइडलाइन में या प्रोटोकॉल में क्या इस तरह का कोई नियम है कि रिहायशी इलाकों में पड़ने वाले शमशान घाटों में कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? देखिए, इस तरीके का भी इस गाइडलाइन में क्लियर इसमें नहीं आदेश दिया गया है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि बीरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाओं के अंदर जो भी शमशान घाट आते हैं, अगर बात करें जो जोन 9 के अलावा की अगर बात करें तो एक यहाँ पे शक्ति नगर जो एक बहुत ही रिहायशी इलाका है, उसके आसपास कई बड़े राजीव नगर हैं, कई बड़े कॉलोनियाँ हैं, अनुपम नगर है, तो वहाँ पे भी एक शमशान घाट है। वहाँ पे भी प्रशासन ने तैयारियाँ की हैं। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है वो फैल रहा है, तो उससे भी फैलने की काफ़ी आशंका यहाँ पे लोगों में एक दहशत का पर्याय भी बनी हुई है। तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ जो रिहायशी इलाके हैं, अब अगर इसी की बात करें जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ के अंदर, तो वहाँ पे कुछ जो सरकारी क्वार्टर्स भी हैं, कुछ जो आसपास गांव हैं और कुछ प्राइवेट कॉलोनियाँ भी वहाँ बन गई हैं।
तो लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि यहाँ पे जो जला रहे हैं वो उनके लिए काफी चिंता का विषय है। तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा जी। निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान देना ही होगा इसमें तहसीन, और ये भी एक स्थिति की गंभीरता को भी समझने की आवश्यकता है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ अब हम शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मुद्दे पर अगर बातचीत कर रहे हैं तो स्थिति वाकई में भयानक हो चुकी है। IBC 24 लगातार जनता से यही अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आप भी तहसीन अपना ख्याल रखें, सावधान रहिए। धन्यवाद।